हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। सर आप तो बढ़िया हैं, सर हम बढ़िया नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया हो जाओगे। बढ़िया तो होना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। टाइम बहुत कम, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा। हाँ, आइए आइए समझ जाइए। चलिए, तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन आया कल संजीवनी बूटी नोट्स मिलने के बाद कि सर संजीवनी बूटी नोट्स से कैसे रिवाइज करूं। तो आइए एक झलक देखते हैं कि हमें संजीवनी बूटी नोट से कैसे रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू टू रिवाइज दी थिंग्स। एक्चुअली संजीवनी बूटी नोट जो होती है ना, वो आपको वो आपको समझा देती है कि भैया क्या क्या पॉइंट्स आपने पढ़े थे। एक बारी देखते हैं। जैसे ये ऑफर टॉपिक के ऊपर है, ये संजीवनी बूटी नोट्स ऑफर टॉपिक के ऊपर है। आपको ये क्लियरली स्लाइड नहीं दिखेगी, छोटी छोटी दिखेगी, क्योंकि ये स्लाइड जो है वो मैं बड़ी बनाकर नहीं लाया हूं। मैं एग्जैक्ट संजीवनी बूटी लाया हूं, बट अगर आपके पास होगी फोन में तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको ध्यान से हो सकता है पढ़ते ना आ रहा हो, क्योंकि स्लाइड थोड़ी छोटी रहती है संजीवनी बूटी की, बट रिवाइज कैसे करना है मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले देखो, ऑफर की डेफिनेशन हम लोग रिवाइज करेंगे। ऑफर की डेफिनेशन में है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ये हमने भैया क्या करा था, ऑफर की जो है डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑफर की जो है डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, ओके सर। उसके बाद काइंड्स ऑफ ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर। ठीक है, काइंड्स ऑफ ऑफर के बाद है, चलिए काइंड्स ऑफ ऑफर के बाद है एक्सप्रेस ऑफर। दैट इज एक्सप्रेस ऑफर में क्या होता है, कीवर्ड क्या है, ये वर्ड्स में होता है, ओरल या राइटिंग में होता है। इंप्लाइड ऑफर में बाय कंडक्ट होता है, इंप्लाइड ऑफर में बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज होता है। जनरल ऑफर में ऑफरी पब्लिक एट लार्ज होता है। स्पेशल ऑफर में मेड टू स्पेसिफिक पर्सन होता है, मेड टू स्पेसिफिक पर्सन होता है। क्रॉस ऑफर में आइडेंटिकल ऑफर होता है, आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज होते हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर पीरियड, इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर का मेन टॉपिक पढ़ा था, जिसमें बड़े सारे पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, यानी ऑफर वेग नहीं होना चाहिए। यहां पर कौन सा एग्जांपल लिया था, ऑयल वाला एग्जांपल हमने लिया था। फिर था ये हमें क्यों करना चाहिए, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी, टू ऑब्टेन द एसेंट यानी कंफर्मेशन ऑफ द अदर पार्टी। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस। ठीक है, नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस। इसमें कौन सा एग्जांपल था, 7 दिन में अगर रिप्लाई नहीं करा, 7 दिन में अगर रिप्लाई नहीं करा तो मैं मान लूंगा, क्या मान लूंगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो लॉ ने कहा इस तरह की चीजें अगर हम ऑफर में लिखते हैं तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है, वो वैलिड नहीं मानी जाती है। उसके बाद ऑफर जनरल भी होता है, स्पेसिफिक भी होता है, ऑफर एक्सप्रेस भी होता है, इंप्लाइड भी होता है। ऑफर से लीगल रिलेशन क्रिएट होनी चाहिए, यानी कि वो सोशल इनविटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सोशल इनविटेशन नहीं होना चाहिए। सोशल इनविटेशन में हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, हमने नूरा मैम वाला। ठीक है, हमने नूरा मैम वाला एग्जांपल लिया था। यस और नो, यस और नो, यस सर, हमने नूरा मैम वाला एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने उन्हें पूछा था कि तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी क्या, तो वहां पर लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हुई थी। उसके बाद कम्युनिकेटेड टू ऑफर ऑफ ऑफरी, हमें अपना ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट करना चाहिए। इसमें हमने कौन सा लिया था, इसमें हमने लिया था भैया लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, यही लिया था हमने, जिसमें नौकर वाला एग्जांपल लिया था कि अगर नौकर को नॉलेज नहीं थी जनरल ऑफर की तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मे बी कंडीशनल, मे बी कंडीशनल,
मे बी कंडीशनल मतलब इसमें कौन सा एग्जांपल पढ़ा था, एनईएफटी और आरटीजीएस आप लगा सकते हो, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो और एक्सेप्टर को वो कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फिर ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम ये वाले टॉपिक पर आ गए थे कि ऑफर अलग होता है किससे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से। यानी यहां पे हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा था, फादर वाला एग्जांपल पढ़ा था। फादर कह रहा था मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दूं, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। वो ऑफर नहीं था, वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन था। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, इसमें हमने कौन सा केस लो पढ़ा था, हार्वी वर्सेस फेसी का केस लो पढ़ा था, जिसमें दो सवाल पूछे गए थे। दो सवाल, क्या तुम मुझे अपना बंपर सेल पेन बेचोगे क्या, बंपर पेन बेचोगे क्या, और दूसरा पूछा था कि वो लोएस्ट कैश प्राइस क्या होगा। तो दूसरे का आंसर दिया था, पहले का आंसर नहीं दिया था। लास्ट स्टेटमेंट ऑफ अनाउंसमेंट, जिसमें हमने स्कॉलरशिप वाला एग्जांपल देखा था, स्कॉलरशिप वाला कि 12th में जो बच्चा 95% प्लस ले आएगा उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर वाला हमने एग्जांपल देखा था। इनविटेशन टू ऑफर तो हमने घुस घुस के एकदम डिटेल में पढ़ा था इनविटेशन टू ऑफर के बारे में। एग्जांपल देखे थे हमने इनविटेशन टू ऑफर में क्या क्या आता है। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। जब दुकान पे कोई गुड्स पड़े होते हैं वो गुड्स क्या होते हैं, इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। जब ऑक्शन सेल होती है तो ऑक्शन सेल से पहले ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट आता है, वो भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। जो मेन्यू कार्ड, प्राइस टैग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ये दोनों पॉइंट अभी नहीं पढ़ाए हैं, बाकी सब मैंने पढ़ा दिया। दिस इज हाउ यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दी संजीवनी बूटी नोट्स। कि सारे एग्जांपल क्लिक हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ये वाला गुरप्रीत सर ने एग्जांपल दिया था, इसमें मॉड्यूल में ये वाला एग्जांपल दिया था, इसमें फाइनल विलिंगनेस कीवर्ड था। समझ रहे हो क्या? ये नोट्स रिवीजन के लिए है, ये नोट्स याद करने के लिए नहीं है कि बच्चा कह रहा है यही याद कर जाऊं। बेटा दिस इज फॉर दिस। सृष्टि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, आपने डाला था तो। मैंने कल ऑलमोस्ट सारे डाउट्स जो थे, अराउंड 100 प्लस डाउट आए थे। नॉर्मली मैंने 100 प्लस डाउट्स जो आए थे वो मैंने सॉल्व कर दिए थे। नहीं सादिया बेटा, नहीं 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 नहीं। क्या सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा कि हम लोग, आपने जनरल ऑफर में लास्ट लाइन नहीं पढ़ाई थी? ओके, लास्ट लाइन मैंने नहीं पढ़ाई थी। बच्चा कह रहा है लास्ट लाइन नहीं पढ़ाई थी। पढ़ा देंगे बेटा, क्या दिक्कत है, सब कुछ पढ़ा देंगे भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ पढ़ा देंगे। क्या पॉइंट बाकी था उसमें बेटा? ये मैंने पढ़ा दी थी, बाद में पढ़ा दी थी बेटा। लास्ट लाइन भी वो कंटिन्यूइंग ऑफर के साथ पढ़ा दी थी कि जनरल ऑफर तब तक कैंसिल नहीं होता जब तक कि आप उसे विड्रॉ नहीं कर लेते, तब तक उसे स्टैंडिंग ऑफर माना जाता है। ठीक है, वो भी पढ़ा दी थी बेटा मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे गुरप्रीत सर आए हैं, सब बताएंगे। अरे बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, लॉ में क्या याद करना है सर, पूरा मॉड्यूल नहीं रटा जाएगा। मैंने कहा अरे भाई, ओ हो, अरे भाई अरे भाई अरे भाई। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैंने वीडियो बना रखी है टिप्स टू टॉप द लॉ टर्मिनोलॉजी की। इसमें मैंने बताया है कि लॉ में क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें याद नहीं रखनी है, सेक्शन नंबर याद रखना है या नहीं, केस लॉ का नाम याद रखना है या नहीं, केस लॉ के अंदर का कितना कंटेंट याद रखना है, कौन सी हेडिंग याद रखनी है, कौन सा ऑन वर्ड में लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैंने आपको दे दिए हैं। आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, 14 मिनट्स का वीडियो है बेटा, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। YouTube पे ये वीडियो अवेलेबल है कि लॉ में मॉड्यूल से क्या क्या चीजें याद करनी है और क्या क्या चीजें हम खुद से लिख सकते हैं। चलिए, बच्चा पूछ रहा है सर क्वेश्चन बैंक का क्या करना है।
क्वेश्चन बैंक का क्या करना है। ठीक है, चलिए फटाफट बता देता हूं, सुनो। देखो, डेली क्लास के बाद, डेली क्लास के बाद आपको डीपीपी करनी है, डीपीपी करनी है, एंड उसमें से एक क्वेश्चन लिखकर देखना है, एक क्वेश्चन लिखकर देखना है। ठीक है, लिखकर देखना है। ये तो हो गया क्लास के साथ। क्लास के साथ क्या करना है, क्वेश्चन बैंक कब करना होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आपको क्वेश्चन बैंक करना होता है, ताकि, क्योंकि डीपीपी बहुत सारी हो जाएंगी, कितनी संभाल के रखोगे, डीपीपी बहुत सारी हो जाएंगी, कितनी संभाल के रखोगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन बैंक बना दिया, ताकि आपको डीपीपी करने के बाद दोबारा डीपीपी संभालने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा क्वेश्चन बैंक कर सको। सीधा क्वेश्चन बैंक करोगे, एक जगह पर उसका प्रिंट लगा लेना क्वेश्चन बैंक का और करते जाना। ठीक है, वन जरोड़ा बेटा लेक्चर 1 देखने चले जाओ। क्वेश्चन बैंक बेटा, वहां पर देखो एक सेक्शन होगा नोट्स, नोट्स में संजीवनी बूटी है, नोट्स में संजीवनी बूटी है। उसके बाद एक सेक्शन है डीपीपी, उसके बाद एक और सेक्शन है डीपीपी पीडीएफ, वहां पर क्वेश्चन बैंक है, वहां पर क्वेश्चन बैंक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नोट्स में संजीवनी बूटी डली हुई है और डीपीपी पीडीएफ में क्वेश्चन बैंक डला हुआ है। चलिए आइए आगे चलते हैं, लाइए लेट्स डिस्कस डीपीपी, लेट्स डिस्कस यस्टरडे डीपीपी वंस। चलिए डीपीपी सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है चलिए चलिए आइए सबसे पहला सवाल करते हैं डीपीपी का। आइए, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो गुरप्रीत सर हैं, शंभू दयाल, एक अंकल है भैया शंभू दयाल, जिन्होंने सेल्फ सर्विस सिस्टम वाली दुकान खोली है। सेल्फ सर्विस सिस्टम का मतलब होता है अपना सामान खुद चुनो और जाकर कैशियर के पास जाकर पेमेंट कर दो। ठीक है, ओके। श्रीमती प्रकाश एंटर्ड दी शॉप, श्रीमती प्रकाश ने शॉप में क्या किया, एंटर किया, और उन्होंने एक आंटी है प्रकाश नाम की, जिन्होंने एक बास्केट उठाई, एंड आफ्टर टेकिंग आर्टिकल्स ऑफ हर चॉइस इनटू द बास्केट रीच द कैशियर, वो कैशियर के पास पहुंची पेमेंट के लिए, बट कैशियर ने मना कर दिया भैया, मना कर दिया। ठीक है, मना कर दिया टू एक्सेप्ट द प्राइस, टू एक्सेप्ट द प्राइस। ठीक है, कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड, कंपेल्ड का क्या मतलब होता है, क्या हम उसे फोर्स कर सकते हैं लीगली कि उसे हमारा आर्टिकल जो है वो प्रकाश आंटी को बेचना ही पड़ेगा। आपको आंसर देना है प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। मुझे यह जानना है आप लोगों से, ए यस, क्या हम शंभू दयाल से जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, और बी नो, बी नो। जिन्होंने भी रिसेंटली क्लास ज्वाइन करा है, प्लीज वॉच लेक्चर 1, प्लीज वॉच लेक्चर 1।
तो कौन है भैया? 86% बच्चों ने सही दिया है। करण, विवेक, सुब्रत और आसिफ और राहुल, बहुत ही बढ़िया। बट दिक्कत है, अगर ये पेपर एमसीक्यू होता ना तो 86% बच्चे पास हो जाते, 86% बच्चे पास हो जाते। लेकिन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज, ये आंसर जो है ये वो नहीं है। क्या नहीं है? जो है एमसीक्यू नहीं है आपका पेपर। तो चलिए आज गुरप्रीत सर आंसर लिखना सिखाएंगे, गुरप्रीत सर स्टाइल में, एकदम रैंकर्स स्टाइल में। कैसे लिखेंगे देखिए, गुरप्रीत सर आंसर लिखना सिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन का लिखना सिखाऊंगा, देख लेना, ठीक है? कैसे लिखना है इसका आंसर। सबसे पहले आंसर को मैं 3 हेडिंग में बांटूंगा। प्रोविजन, प्रोविजन मतलब क्या होता है? लॉ में लिखी हुई बात, लॉ में लिखी हुई बात। फिर मैं दूसरी हेडिंग बनाता हूं फैक्ट्स, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ केस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो। उसके बाद मैं बनाता हूं एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ठीक है, मैं बनाने जा रहा हूं आंसर, सब लोग ध्यान देंगे। चलिए, चलिए, प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। सबसे पहली हेडिंग प्रोविजन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर are different concepts। ठीक है, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर is the final expression, final expression of willingness, willingness and the offerer is ready to be bound, offerer is ready to be bound by the offer if the other party accepts the offer, if the other party accepts the offer। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस पेज पे नहीं आएगा मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा खुला खुला लिखता हूं, बड़ा बड़ा लिखता हूं। तो उसके बाद आएगा, फिर मैं इनविटेशन, पहले मैंने बताया कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर अलग चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया ऑफर में फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द कीवर्ड, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में बताऊंगा। इनविटेशन टू ऑफर, invitation to offer is not the final expression of willingness, is not the final expression of willingness, but only the intention is to negotiate, the only intention is to negotiate। Now facts of the case, facts of the case, ये कहां से चुराऊंगा? क्वेश्चन से लूंगा बेटा। ये कहां से लूंगा मैं?
क्वेश्चन से लेने वाला हूं, क्वेश्चन से। चलिए, हाँ निशु पूछ रही है सर टोटल क्वेश्चन कितने एग्जाम में आएंगे। निशु बेटा लेक्चर 1 में मैंने डिटेल में बताया है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा कितने क्या आएगा, सब बताया है। लेकिन दिक्कत यही है ना, बच्चा बीच में किसी भी लेक्चर में आ जाता है और फिर वही सेम क्वेश्चन पूछता है, सर कहां से नोट डाउन करना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, लॉ कितने मार्क्स का है, सब बता दिया गया है बेटा, सब बता दिया गया है। लेक्चर 1 देखो बस, सिंपल। चलिए, फैक्ट्स ऑफ द केस में मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखूंगा। चलिए, दीपक लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो दीपक। चलिए आइए, यहां पर अब मैं लिखूंगा भैया क्या, फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या आएगा, सीधा यहां से उठाऊंगा, एक समरी लिख दूंगा। श्रीमती प्रकाश entered self-service shop owned by Mr. शंभू दयाल। मिस्टर शंभू दयाल, शंभू की स्पेलिंग क्या है देख लेता हूं, शंभू में एच आएगा, शंभू, शंभू दयाल। मिस्टर प्रकाश एंटर्ड सेल्फ सर्विस शॉप ओन्ड बाय मिस्टर शंभू दयाल। He selected some articles and reached the cashier for payment ठीक है। श्रीमती प्रकाश entered the self service shows owned by Shambhu Dayal. She selected some articles and reached the cashier for payment, but cashier refused. बस इतना हमने लिख लिया फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है, ओके सर। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद आएगा लास्ट हेडिंग, दैट इज एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन। सबसे पहले मैं आपको कंक्लूजन लिखकर दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, अंशु कोई वर्ड लिमिट्स नहीं बताता है लॉ में, आपका आंसर पूरा होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, ओके सर। अरे देवांश ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एकदम फोकस से पढ़ पाओगे, चैट भी हल्की चल रही है, कितनी अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए आइए सुनिए मेरी बात, कहां थे हम लोग, हाँ, अब मैं कंक्लूजन लिखूंगा, पहले मैं आपको कंक्लूजन लिखकर दिखा रहा हूं, ठीक है। सुनिए, मुझसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, क्या शंभू दयाल को कंपेल कर सकते हैं आर्टिकल बेचने के लिए, तो मैं लिखूंगा नो, शंभू दयाल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू सेल द आर्टिकल्स। तो मैं यहां पर पहले कंक्लूजन लिख रहा हूं, क्वेश्चन से उठा के, नो शंभू दयाल कैन नॉट बी कंपेल्ड to sell the articles to श्रीमती प्रकाश, ठीक है, यहां पर मेरा आंसर आ गया नो, ठीक है। अब हमें मेन करना है
ओके, मेन करना है ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक मुझे लिखना है मेन, ठीक है। ये वाला टॉपिक अब मुझे एनालिसिस लिखना है, तो मैं एनालिसिस लिखकर दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, नहीं बेटा, ये आपका क्वेश्चन आएगा अराउंड 5 मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा, 5 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5 मार्क्स के आसपास ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये स्पेस क्यों है? अरे अभी एनालिसिस लिखूंगा दोस्त, अभी कंक्लूजन लिखकर दिखा दिया ताकि आपको पता चले कंक्लूजन क्या होता है और एनालिसिस। कंक्लूजन का मतलब होता है फाइनल आंसर, एनालिसिस का मतलब होता है फैक्ट्स के साथ केस को मिलाकर लिखना, इसीलिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है। अब एनालिसिस लिखूंगा, अब एनालिसिस लिखूंगा। एनालिसिस में आएगा डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स, display of articles with price tag is an example of display of articles with price tag is an example of, ठीक है, is an example of invitation to offer, invitation to offer, invitation to offer when Shrimati Prakash, when Shrimati Prakash selected the articles, selected the articles and reached cashier, and reached cashier, she made an offer to the cashier, she made an offer to the cashier. Now cashier can either accept or reject the offer of Shrimati Prakash. ये मेरा एनालिसिस, सो दिस इज एन एनालिसिस पार्ट, दिस इज एनालिसिस एंड दिस इज माय कंक्लूजन। चलिए, समझ गए क्या? ठीक है, आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका आंसर, ये आईसीएआई का आंसर लिखा हुआ है जो कि डीपीपी में कॉपी पेस्ट होकर जाता है। दिस इज एन आंसर ऑफ आईसीएआई जो कॉपी पेस्ट होकर हम डीपीपी में डाल देते हैं। क्यों हम डाल देते हैं? ताकि आपको कीवर्ड्स यहां से मिल जाए, बट लिखना तो आपको ऐसे ही है जैसे अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे। शॉपकीपर, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार, दुकानदार। एक दुकानदार ने बहुत ही ड्रेस रखी हुई थी, पेयर ऑफ ड्रेस रखी हुई थी अपने शोरूम में, और उस पे प्राइस लिखा हुआ था 2000 रुपए का। लवली मैडम, आहा, लवली मैडम, उन्होंने वो प्राइस टैग देखा और दौड़ी 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 कैश काउंटर पर चली गई, और फिर उन्होंने शॉपकीपर को कहा कि भैया तुम पैसा ले लो और ड्रेस दे दो, पैसा ले लो और ड्रेस दे दो। लेकिन शॉपकीपर ने ड्रेस देने से मना कर दिया लवली मैडम को। लवली मैडम का तो दिल ही टूट गया भैया, दिल ही टूट गया। लवली मैडम आपके पास आई है एडवाइस लेने कि क्या वो केस फाइल कर सकती है शॉपकीपर पर कि भैया, और कह सकती है केस फाइल करके कि तुम्हें मुझे ड्रेस देनी ही पड़ेगी, हां या ना? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। यहां पर भी यानी क्या मैं ये कह सकता हूं सेम क्वेश्चन एज वन, सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर वन। कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहा है ना दोस्त, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहा है। अगेन एक दुकान पे सामान पड़ा हुआ था, जब लवली मैडम शॉपकीपर के पास गई कि मुझे ये बेच दो, तो लवली मैडम ने ऑफर किया, लवली मैडम ने ऑफर किया। अब दुकानदार या तो उसे एक्सेप्ट करेगा या उसे रिजेक्ट करेगा, ये दुकानदार की मर्जी है, ये दुकानदार की मर्जी है, ठीक है। तो यहां पर वो केस फाइल करके जबरदस्ती ले नहीं सकती है, ठीक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए समझ गए, तो सेम आंसर आप इसमें बेटा लिख देंगे। मैं आंसर को रीड नहीं कर रहा हूं, अब आप लिखकर देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन बेटा ऑफ डीपीपी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, मजा आ जाएगा, मजा। देखिए मिस्टर असीम एक एडवोकेट हैं, एक बहुत जाने माने बहुत ही अच्छे एडवोकेट है। कौन? ठीक है, मिस्टर असीम इज अ लर्न्ड एडवोकेट। हिज कार वाज स्टोलन, उनकी कार चोरी होगी। बताओ, कोई कार ही चुरा के ले गया, और वो भी घर में से। कैसे कैसे चोर आ गए हैं, ठीक है। ओके, अब ही गेव एन एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि वो रिवॉर्ड देंगे 10,000 रुपए का। वो 10,000 रुपए का रिवॉर्ड देंगे जो भी इंफॉर्मेशन देगा उनकी चुराई हुई कार के बारे में। कितने का अवार्ड देंगे? 10,000 का। अब एक विक्रम भैया थे, उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, अरे 10,000 रुपए मिल रहे हैं भैया, और उन्होंने क्या करा, थोड़े से एफर्ट्स डाले और उन्होंने खोई हुई कार ढूंढ, मतलब उनको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, गॉट दी स्टोलन कार, उन्हें कार मिल गई और उन्होंने असीम भाई को इन्फॉर्म कर दिया। असीम भाई को कार मिल गई फाइनली, बट उन्होंने विक्रम भाई को पेमेंट देने से मना कर दिया। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया, विक्रम भाई को पेमेंट देने से मना कर दिया और बोला एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में होता है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई भी पैसा देने के लिए लायबल नहीं हूं। आपको यह बताना है रीजन के साथ कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विक्रम क्या 10,000 रुपए लीगली 10,000 रुपए क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह बात पूछी गई है। ओ हो, यानी यहां पर अगेन, अब मैं लिखूंगा नहीं आंसर, मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा, मैं आंसर नहीं लिखूंगा, मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा। देखो प्रोविजन में सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अगर आंसर लिखूंगा तो 15 मिनट लग जाएंगे और हमें आज का टॉपिक भी स्टार्ट करना है, राइट, ठीक है। प्रोविजन लिखूंगा, प्रोविजन में सबसे पहली बात लिखूंगा क्या, जो सबसे पहली बात यह लिखूंगा कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। वो क्या होता है एडवर्टाइजमेंट? इनविटेशन टू ऑफर होता है। लेकिन सेकंड पॉइंट लिखूंगा कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, एडवर्टाइजमेंट इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड वाला जो होता है वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं, वो तो जनरल ऑफर होता है, वो तो जनरल ऑफर होता है। फिर थर्ड, जनरल ऑफर की डेफिनेशन लिख दूंगा, जनरल ऑफर की डेफिनेशन लिख दूंगा, करेक्ट, जो हमने सीखी थी, यस और नो, यस सर। ये लिखने के बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिखूंगा, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखूंगा। कहां से लिखूंगा? फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन लिखूंगा, फ्रॉम क्वेश्चन लिखूंगा, और फिर लास्ट हेडिंग लिखूंगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन में तो एक ही लाइन आने वाली है, कंक्लूजन में तो एक ही लाइन आने वाली है,
क्या विक्रम क्लेम कर सकता है 10,000? तो मैं कहूंगा यस मिस्टर विक्रम कैन क्लेम, यस मिस्टर विक्रम कैन क्लेम। यानी कंक्लूजन अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो वो तो एक ही लाइन आएगी, यस मिस्टर विक्रम कैन क्लेम ₹10,000 फ्रॉम असीम, फ्रॉम असीम। ठीक है, और एनालिसिस में लिखूंगा, एनालिसिस में क्या लिखूंगा, एनालिसिस में ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर, क्या लिखूंगा बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, प्रोविजन नहीं लिखना है। अरे भाई कहां सो रहे हो बेटा, कहां सो रहे हो बेटा आनंद, कहां सो रहे हो? क्वेश्चन तो देखो क्या लिखा होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है फाइनल आंसर, जो सवाल पूछा गया था। चलिए एनालिसिस में लिखूंगा कि असीम ने ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, जो कि 10,000 रुपए देने का था, वो एक जनरल ऑफर था, वो एक जनरल ऑफर था, वो एक जनरल ऑफर था। यस काजल बेटा, सारे केस स्टडी क्वेश्चन में लिखा जाता है। चलिए फाइनली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। अब क्लास स्टार्ट हो रही है अराउंड 30 मिनट्स बाद, 30 मिनट्स बाद गुरप्रीत सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप खुद देखिए, पहले पिछली डीपीपी डिस्कस करी जा रही है, डीपीपी होमवर्क होती है, बट फिर भी क्लास में डिस्कस करी जा रही है, एक एक सवाल उसका डिस्कस करा जा रहा है। डीपीपी इज अ होमवर्क, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग इन आवर क्लास ऑल दी 3 क्वेश्चन। यस सतीश बेटा, अब कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर हमें एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिखना है जैसे आपने लिखा है। अरे बेटा अगर ऐसे नहीं लिखा तो बेटा मैं तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करता, तुम्हें सिखाने के लिए ही तो दे रहा हूं। यस और नो? यस सर। चलिए आइए, आज का टारगेट क्या है बता देता हूं। आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है बच्चों, आज के 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट है एक्सेप्टेंस टॉपिक, मैं बता देता हूं टॉपिक जो पेज नंबर 1.18 पे दिया हुआ है। और दूसरा टॉपिक आज का टारगेट है लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। ये कौन से पेज पे दिया हुआ है? ये है पेज नंबर 1.19 पे। तो आज का बेटा ये टारगेट है हमारा क्लास का, ठीक है। आर्यन मैंने कब कहा टाइम वेस्ट है? मैंने ये कहा कि क्लास का टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा था एक भी बार। चलिए अब आइए आइए आइए, याद करिए पुरानी बातों को। मैं आपको सिखा रहा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और मैंने आपको कहा था, मैंने आपको कहा था, ठीक है, मैंने आपको कहा था पहली सीढ़ी आपको पढ़ाई जाएगी ऑफर की, वो सीढ़ी अब आप चढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे एक्सेप्टेंस की। अब हम लोग कौन सी सीढ़ी चढ़ेंगे? दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे बेटा एक्सेप्टेंस की। पहली सीढ़ी हमारी कंप्लीट हो गई है, हमें कुछ दिन लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट तक की सीढ़ी जाने में, कॉन्ट्रैक्ट तक की सीढ़ी जाने में, बट कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब हम लोग एक्सेप्टेंस की सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। सो आर यू ऑल रेडी? संजीवनी बूटी स्लाइड्स राहुल यार। चलिए लॉ में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी हुई है,
व्हाट इज एक्सेप्टेंस? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं, लेमन लैंग्वेज में, पहले लेमन लैंग्वेज में बताऊं, ऑफरी एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस कहते हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, पुराने एग्जाम्पल पे ले जाता हूं। पहले ये ऑफर सिखाने के लिए समझाया था, अब एक्सेप्टेंस से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। आशीष भाई ने भुवन भाई को बोला, क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हाय भुवन, हाय भुवन, आई वॉन्ट टू सेल माई येलो कार फॉर ₹20 लाख, विल यू बाय इट? क्या तुम इसे खरीदोगे? तो ये क्या था बच्चों? ऑफर था। ये क्या था? ऑफर था। आशीष भैया कौन थे? ऑफरर थे। आशीष भैया कौन थे? ऑफरर थे। और भुवन भैया कौन है? ऑफरी थे। ठीक है, ओके सर। अब मान लो अगर आशीष यस कह देता है, अगर आशीष यस कह देता है तो हम क्या कहेंगे? भुवन ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। भुवन ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। भुवन ने ऑफर क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ये हम कहेंगे, ये हम कहेंगे। और भुवन क्या बन जाएगा फिर? भुवन क्या बन जाएगा? भुवन बन जाएगा एक्सेप्टोर। भुवन क्या बन जाएगा? एक्सेप्टोर के नाम से, अरे एक्सेप्टोर के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है सर। बोल सर, उल्टा 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 क्या हो गया बेटा? उल्टा 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 क्या हो गया? सिंपल है, ऑफर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और फिर आशीष बन जाएगा प्रॉमिसर। आशीष क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर बन जाएगा। और भुवन क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है, जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? अच्छा, मैं भुवन की जगह आशीष का नाम कह रहा था, सॉरी बेटा। चलिए, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, ये पाप मुझसे हो गया। अब आते हैं टेक्निकल डेफिनेशन पर, टेक्निकल लैंग्वेज पर, टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, लेमन लैंग्वेज हो गई, टेक्निकल लैंग्वेज पर आते हैं। देखिए, when the person, वो पर्सन टू whom the proposal is made, can I say this? ये ऑफरी की बात कर रही है डेफिनेशन। when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made, यानी जिस पर्सन को आपने प्रपोजल दिया था, यानी ऑफरी। जिस पर्सन को आपने प्रपोजल दिया था यानी ऑफरी, यानी कौन? भुवन। सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट, सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट हिज एसेंट। एसेंट मतलब कंफर्मेशन। जब वो अपनी कंफर्मेशन दे देता है, जब वो अपनी कंफर्मेशन दे देता है, ठीक है, जब वो अपनी कंफर्मेशन दे देता है उस ऑफर के लिए, तो हम कह देते हैं प्रपोजल क्या हो गया है? एक्सेप्ट हो गया है। प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड।
और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, यानी ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो बन जाता है प्रॉमिस, वो बन जाता है प्रॉमिस। तो सब बच्चे लिखेंगे व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, the proposal is said to be accepted। thereto का क्या मतलब है? thereto का मतलब है ऑफर को। जब वो ऑफर को, अरे यार, जब वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी सिग्निफाइज इज असेंट ऑफ द ऑफर, ऑफर की एक्सेप्टेंस दे देता है, तो ऑफर एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए गुड्डू बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, प्रॉमिस की टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, कल आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा गुड्डू, ठीक है। हाँ, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखा है? तो बेटा ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में दी हुई है। तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अनामिका कोई भी पोल मेरी तरफ से ऑन नहीं है, आप देख सकते हो, आपकी ऐप में दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, प्लीज डोंट स्पैम। नाउ एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन, एनालिसिस मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर देना, टुकड़े टुकड़े में समझाना। आपको ऊपर की डेफिनेशन समझाने के लिए देखिए इन्होंने कैसे समझाई है। पहला, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने, देखिए अगर ए ने ऑफर टू सेल हिज कार टू बी, अगर ए ने बी को अपनी कार 20, कितने लाख है ये, 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए में ऑफर करी, अपनी कार 2 लाख रुपए में क्या करी, ऑफर करी, यानी ए कौन हो गया, ऑफरर हो गया, और बी कौन हो गया, ऑफरी हो गया, बी कौन हो गया, ऑफरी हो गया। हेयर प्रपोजल इज मेड टू बी, तो हम कहेंगे प्रपोजल किसको करा है, बी को हमने ऑफर दिया है, बी को हमने ऑफर दिया है, ठीक है, ओके सर। उसके बाद द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, दैट इज बी, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, अगर वो सिग्निफाई यानी कम्युनिकेट कर देता है, अगर वो अपनी यस हां कम्युनिकेट कर देता है ऑफर के लिए, तो हम कहेंगे भैया क्या हो गया, हम कहेंगे भैया क्या हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, ओके। एंड एक्सेप्ट, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, यानी सेम डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ दोबारा से समझाया गया है, ठीक है बेटा। डेफिनेशन तो ऐसे लिखोगे ना, दिस इज डेफिनेशन, दिस इज द एनालिसिस, दिस इज डेफिनेशन, दिस इज द एनालिसिस बेटा। कंसेंट अभी के लिए समझो, हां बोलना, ठीक है, अभी के लिए कंसेंट एसेंट एक ही मतलब समझो, ठीक है निर्मल। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सुनिएगा, ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, जल्दी बताओ। ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बिल्कुल, इज इक्वल टू प्रॉमिस, इज इक्वल टू प्रॉमिस। कई बच्चे किताब में पढ़ लिए हैं आईसीआई के मॉड्यूल में,
सर हम इसको एग्रीमेंट भी बोल दे क्या? बेटा अभी मैंने एग्रीमेंट नहीं सिखाया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। जो बच्चा बार बार डाउट पूछ रहा है सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को एग्रीमेंट बोल दूं क्या? अभी मैंने एग्रीमेंट नहीं सिखाया ना, अभी मैंने एग्रीमेंट नहीं सिखाया। अभी देखो ना बेटा, अभी देखो देखो देखो, तुम यहां पर हो, तुम यहां का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, तुम यहां का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। बेटा पहले जो पढ़ा रहा हूं वो तो सीख ले, यहां का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? अभी यहां जाने में टाइम है तुझे। करेक्ट, यहां जाने में अभी तुझे टाइम है बहुत। चलिए बेटा याद रख सको तो लिख लेना। चलो आइए, ठीक है। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली प्रॉमिस क्या बनता है? अल्टीमेटली प्रॉमिस क्या बनता है बेटा? अल्टीमेटली प्रॉमिस क्या बन जाता है? जल्दी बताओ सब बच्चों, अल्टीमेटली प्रॉमिस क्या बन जाता है? जल्दी बताओ, अल्टीमेटली प्रॉमिस क्या बनेगा? अल्टीमेटली क्या पड़ेगा? बेटा ये यूनिट बेटा 4 महीने चलेगी। बेटा जो बच्चा पूछ रहा है ना ये यूनिट कितने दिनों में खत्म हो जाएगी, बेटा 4 महीने भी लग सकते हैं और हो सकता है शायद पूरा साल लग जाए मुझे यूनिट पढ़ाने में, ठीक है। यस, अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। तो लॉ कहता है एक बार अगर आपने प्रॉमिस हो गया, लॉ क्या कहता है? एक बार अगर प्रॉमिस हो गया तो आपको, तो पार्टी को अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। पार्टी को अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। लॉ कहता है एक बार अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई, अगर एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई और प्रॉमिस बन गया, यानी एक बार अगर भुवन ने हां कह दी तो अब आशीष को अपनी कार भुवन को देनी पड़ेगी। अब वो पीछे नहीं हो सकता, अब वो पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। चलिए अब वो पीछे नहीं हट सकता बेटा, अब वो पीछे नहीं हट सकता। क्लियर है क्या? यस और नो? वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत प्यारा है, हमारे बहुत ग्रेट विलियम एंसन भैया, विलियम एंसन भैया जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? विलियम एंसन भैया ने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी। क्या किताब लिखी थी? लॉ के ऊपर, बहुत बड़ी, 40-50 हजार रुपए की इनकी किताब आती है भैया लॉ के ऊपर, ठीक है। उसकी एक प्यारी बात यहां पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है समझिएगा? एक्सेप्टेंस ऑफर की तरह ऐसे है जैसे ट्रेन ऑफ गन पाउडर के लिए जलती हुई माचिस की तीली। आइए मान लीजिए एक ट्रेन है, ये देखिए, आहा आज गुरप्रीत सर ट्रेन भी बनाएंगे। ओ हो, ये देखिए बेटा, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ओके। चलिए ये ट्रेन है और ट्रेन में क्या है? गन पाउडर भरा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? गन पाउडर, गन पाउडर। अब अगर आप इसमें माचिस की जलती हुई तीली लगा देंगे तो क्या होगा? कोई बता सकता है? अगर मैं इसमें जलती हुई माचिस की तीली लगा दूंगा तो क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी?
कि गन पाउडर यस, तो ब्लास्ट होगा, तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। और एक बार ही अगर आपने माचिस की तीली लगा दी ना, फिर कोई उसे रोक नहीं सकता, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। एक देखो, वैसे तो गन पाउडर में कोई दिक्कत नहीं है, गन पाउडर अपने आप में कोई डरने की बात नहीं है, गन पाउडर से कोई डरने की बात नहीं है। डरने की बात कब है, जब गन पाउडर को क्या लग जाए, माचिस की तीली लग जाए। क्या नॉर्मली गन पाउडर से डरने की जरूरत है, नहीं। गन पाउडर से डरने की जरूरत कब है मेरे बच्चों, जब उसमें माचिस की तीली लग जाए। तो विलियम भैया ने कहा, हमारे प्यारे विलियम भैया ने क्या कहा, विलियम एंसन भैया ने यह कहा कि वैसे तो ऑफर से की कोई इज्जत नहीं है, वैसे ऑफर की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अगर ऑफर एकदम गन पाउडर की तरह है, गन पाउडर की तरह है, और अगर उस पे माचिस की तीली यानी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या है, माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली की तरह है। अगर एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई ना, तो फिर तो उससे प्रॉमिस हो जाता है, और फिर तो आपको निभाना ही पड़ेगा, फिर तो आपको निभाना पड़ेगा ये वाली बात, और नहीं निभाओगे तो कोर्ट चली जाएगी पार्टी। ये बात विलियम एंसन भैया ने कही है, ठीक है। यानी उन्होंने कहा ऑफर क्या है, गन पाउडर, और एक्सेप्टेंस क्या हुआ है, जलती हुई माचिस की तीली। जैसे जलती हुई माचिस की तीली अगर गन पाउडर में लगा दी जाती है तो फिर ब्लास्ट होता है, फिर उसे रोका नहीं जा सकता। वैसे ही अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फिर वो प्रॉमिस बन जाता है, फिर रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है, एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए ऐसा है जैसे जलती हुई माचिस की तीली गन पाउडर की भरी हुई ट्रेन पे लगा दी जाए, बिल्कुल वैसा, ठीक है। सिमिलरली एक बार अगर आपने ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सर आपने तो सिखाया था, वो प्रॉमिस बन जाता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है। अरे बेटा ये क्या करते हैं ना, सुनो 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 सुनो, अगर ये प्रॉमिस की जगह, क्योंकि प्रॉमिस अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसीलिए ये किताब में सीधा क्या लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं। इसीलिए किताब में क्या करते हैं, कई बारी सीधा कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं, बिकॉज प्रॉमिस अल्टीमेटली तो कॉन्ट्रैक्ट ही बनने वाला है ना, इसीलिए ये लोग शॉर्टकट लेते हैं और सीधा लिख देते हैं क्या, कि अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कभी एग्रीमेंट लिख देते हैं, कभी प्रॉमिस लिख देते हैं, और बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, ठीक है। ओके सर, अच्छा, एंड फिर आप अपना ऑफर, रिवोक का मतलब होता है वापस लेना। अगर सुनो, लॉ कहता है, लॉ कहता है ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाए, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो फिर ऑफर कैंसल, कैंसल मतलब रिवोक, रिवोक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बट क्या एक्सेप्टेंस मिलने से पहले ऑफर वापस लिया जा सकता है, क्या एक्सेप्टेंस मिलने से पहले ऑफर कैंसिल करा जा सकता है, जी हां, जी हां। यस सुहानी बेटा, यही चीजें हम सीखेंगे, यस सुहानी बेटा, ठीक है। तो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो ऑफर कैंसिल नहीं हो सकता। मतलब समझो 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 समझो, अगर भुवन ने एक बार आशीष को यस बोल दिया,
अगर भुवन ने आशीष को यस बोल दिया तो अब आशीष ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं नहीं तुम्हें कार बेचूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं तुम्हें कार बेचूंगा। अब तो माचिस की तीली लग गई है, अब तो कार देनी पड़ेगी तुम्हें आशीष, अब तुम्हें कार भुवन को देनी पड़ेगी, तुम्हें अपना कार वाला प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा आशीष, अब तुम वापस नहीं ले सकते, अब तुम वापस नहीं ले सकते। निर्मल बेटा ये बातें आगे कवर होंगी, डोंट वरी, ये यूनिट 6 का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया पॉइंट। बट अगर भुवन ने एक्सेप्टेंस नहीं दी होती, एक्सेप्टेंस से पहले हम वापस ले सकते। चलिए आगे चलते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस सर। एक्सेप्टेंस, अब एक बच्चे को कंफ्यूजन आ रही है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। सर आप हमें एक्सेप्टेंस पढ़ा रहे हो या आप हमें प्रॉमिस पढ़ा रहे हो? सर मैं कंफ्यूज हो गया, आप मुझे एक्सेप्टेंस पढ़ा रहे हो या प्रॉमिस पढ़ा रहे हो? एक्चुअली में बेटा, ठीक है सृष्टि, ये पॉइंट आगे जाके कवर होगा बहुत डिटेल में, डोंट वरी, ठीक है यूनिट 4 में आएगा ये पॉइंट, चिंता मत करो। चलिए सुनो, तो बेटा अगर आप देखोगे ना लॉ में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में ही प्रॉमिस की डेफिनेशन भी डाल दी। क्या आप फील कर पा रहे हो? लॉ ने क्या करा, लॉ ने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में ही प्रॉमिस की डेफिनेशन भी डाल दी, इसीलिए मुझे दोनों साथ में पढ़ाना पड़ा, दोनों साथ में पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, क्या आप समझ रहे हो? यस और नो? एक्सेप्टेंस का मतलब है हां बोलना। चलिए देखो बेटा सुनो, ना तो एक्सेप्टेंस के बाद आशीष पीछे हट सकता है ना, और ना ही भुवन हट सकता है। यही लॉ कहता है अगर आशीष देना चाहता है बट भुवन नहीं लेगा तो भुवन पर केस हो जाएगा, और अगर भुवन लेना चाहता है कार, आशीष नहीं देगा तो आशीष पर केस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बेटा, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आनंद हो जाता है बेटा, लेकिन ये टॉपिक यूनिट 4 में आता है, वही मैं बच्चों को बता रहा हूं। बार बार बच्चे पूछे जा रहे हैं सर दोनों पार्टी कैंसिल करना चाहें, दोनों पार्टी कैंसिल करना चाहें, ये पार्ट यूनिट 4 में आता है, मैं वहां पर पढ़ाऊंगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है डोंट वरी। दोनों पार्टी अगर कैंसिल करना चाहती हैं तो क्या होगा, मैं यूनिट 4 में पढ़ाऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। यूनिट 4 अभी 1 चल रहा है, थोड़ा सा तो रुक जाओ, ठीक है। लास्ट टॉपिक बच्चों आज का, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय ओनली पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। क्या कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकता है क्या है? बताइए। इसका मतलब है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब है ऑफर को वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने दिया था, यानी ऑफर को सिर्फ ऑफरी ही एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ ऑफर ही एक्सेप्ट कर सकता है। सुन लीजिए, ऑफर दो टाइप के होते हैं ऑफरी वाइज,
स्पेसिफिक ऑफर, याद है क्या, और जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। मुझे बताओ स्पेसिफिक ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? और जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो स्पेसिफिक ऑफर को, जिसको आपने ऑफर दिया था, जिसको आपने ऑफर दिया था, दैट इज अ सर्टेन्ड पर्सन, दैट इज अ सर्टेन्ड पर्सन। जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या देखा था, जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या देखा था, क्या देखा था एग्जांपल में, बताओ। भुवन वाला एग्जांपल, कि सिर्फ अगर हमने भुवन को दिया है तो भुवन एक्सेप्ट कर सकता है, फिर कैरी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फिर कैरी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फिर कैरी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ भुवन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर गुरप्रीत सर ने नूरा मैम को अपनी कार बेचने के लिए बोला था तो नूरा मैम एक्सेप्ट कर सकती है, फिर कैटरीना मैम एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जनरल ऑफर के केस में कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एनीवन, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, एनीवन हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, यानी उसको ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे ऑफर की नॉलेज नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में नौकर ने बेटी तो ढूंढ दी लेकिन उसे ऑफर की नॉलेज नहीं थी, तो हमने कहा तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो तुम एक्सेप्ट कर सकते थे गौरी दत्त अगर तुम्हें ऑफर की नॉलेज होती तो, अगर तुम्हें ऑफर की नॉलेज होती तो। सेम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल वाले में कार्लिल को नॉलेज थी, कार्लिल ने दवाई खाई और एक्सेप्ट कर लिया। सेम राहुल सर का जब वॉलेट खो गया था, लव सर ने ढूंढ के दिया था, तो उनको भी नॉलेज थी, उनको भी पैसा मिल गया था। क्लियर है क्या ये पॉइंट सबको? यस और नो? यस सर। तो पहला पॉइंट बच्चों यही है, पहला पॉइंट यही है, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर के केस में सिर्फ वो पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसे हमने वो ऑफर दिया था। ये पॉइंट आपको बोल्टन वर्सेस जोन जो है वो आगे कवर हो जाएगा। बोल्टन वर्सेस जोन वाले केस में क्या होता है वो आगे मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर, हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। ठीक है, ओके सर। ये बात कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में भी हुई थी और इवन लालमन शुक्ला में प्रूफ हुआ था कि वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में भी बताया गया था कि नॉलेज नहीं थी तो नहीं मिलेगा। करेक्ट? यस सर। उसके बाद अभी के लिए इस वाले केस को मैं पेंडिंग रख रहा हूं क्योंकि मुझे एक दो पॉइंट और समझाने हैं। हो सकता है मैं ये कल की क्लास में बताऊंगा। कब बताऊंगा ये वाला केस? बोल्टन वर्सेस जोन का केस मैं कल की क्लास में बताऊंगा। आज के लिए मैंने इसे पेंडिंग रख दिया है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए ना वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी विदाउट एनी कंडीशन होनी चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। क्या सिखाया है सर आपने? बताओ ना सर, बताओ ना सर, क्या सिखाया है? याद करो बेटा, याद करो। अगर एक्सेप्टेंस विद कंडीशन होती है, अगर एक्सेप्टेंस विद कंडीशन होती है तो प्रॉमिस नहीं बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं
क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, और उससे क्या बनता है, काउंटर ऑफर बनता है। याद है कि नहीं, उससे क्या बनता है, काउंटर ऑफर बनता है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन होती है, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, तो हम उसे एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड बोलते हैं, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड बोलते हैं। और उससे उससे क्या बनता है बच्चों, उससे क्या बनता है, उससे क्या बनता है, अगर आपकी बिना किसी कंडीशन की एक्सेप्टेंस है तो फिर ऑफर कन्वर्ट हो जाता है प्रॉमिस में, ऑफर कन्वर्ट हो जाता है प्रॉमिस में। ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए, तो यही बात बेटा यहां पर लिखी हुई है, एक्सेप्टेंस तभी वैलिड मानी जाती है जब वो एब्सोल्यूट होती है और अनक्वालिफाइड होती है, और आपने उसे एक्सप्रेस करा होता है किसी मैनर में, रीजनेबल मैनर में। हो सकता है आपने फेस टू फेस बोला हो सकता है आपने फोन करके बोला हो सकता है आपने व्हाट्सएप करके यस बोला हो, फेसबुक पे यस बोला हो, बट आपने रीजनेबल मैनर में, हो सकता है लेटर भेज के यस बोला हो। ठीक है, तो आपको एक रीजनेबल मैनर में यस बोला होता है, अनलेस ऑफर में मैनर ना बताई गई हो। मान लो ऑफर में लिखा हुआ था सिर्फ सिर्फ व्हाट्सएप से एक्सेप्टेंस दे, अगर ऑफर में लिखा हुआ था सिर्फ व्हाट्सएप से एक्सेप्टेंस दे, अगर ऑफर में लिखा हुआ था सिर्फ व्हाट्सएप से एक्सेप्टेंस दे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफर में भी कंडीशनल। मुझे बताओ, क्या अब एक्सेप्टेंस मैं टेलीग्राम से दे सकता हूं? क्या अब मैं एक्सेप्टेंस टेलीग्राम से दे सकता हूं? द आंसर इज नो, क्योंकि मुझे क्लियरली बोला गया है कि व्हाट्सएप से मुझे हां कहनी है, व्हाट्सएप से मुझे हां कहनी है ना। तो इसीलिए यहां पर अगर आपको ऑफर में बताया गया है कि वो कैसे आपको एक्सेप्टेंस भेजनी है, तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर ओनली। बट अगर, ठीक है, मैनर प्रिस्क्राइब करता है तो आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। बट अगर कोई भी मोड नहीं बताया, तो अगर कोई भी मोड नहीं बताया तो क्या करोगे, तो लॉ बोल रहा है रीजनेबल मैनर में कर देना। फिर चाहे व्हाट्सएप से करो, टेलीग्राम से करो, फेसबुक से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बताया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया है तो रीजनेबल मैनर में कर देना, रीजनेबल मैनर में कर देना। रीजनेबल मैनर क्या होता है कि बस सामने वाले तक एक्सेप्टेंस पहुंच जानी चाहिए, दैट इज रीजनेबल मैनर। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है, ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए, इसमें दो केस लॉ दिए हुए हैं, दो नहीं शायद ज्यादा दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, ठीक है, होले होले पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान देंगे। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया केस लो है, एन वर्सेस एम।
नीले वर्सेस मेरिट 1930 का केस लो है बेटो, 1930 का केस लो है, ठीक है, ओके। अदिति बेटा यहां पर कंडीशन था लेकिन ऑफर में था, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं था। ऑफर में कंडीशन हो सकता है, एक्सेप्टेंस में कंडीशन होता है तो वो बन जाता है, ठीक है। सतीश अनक्वालिफाइड का मतलब होता है बिना किसी कंडीशन के। चलिए अब देखिएगा क्या हुआ। एम ने एन को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि मैं तुम्हें अपनी लैंड 280 में सेल करूंगा। मैं तुम्हें अपनी लैंड कितने में सेल करूंगा? 280 में सेल करूंगा। ऐसा एम ने एन को ऑफर दिया टू सेल हिज लैंड। मुझे बताओ, अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैं ये क्रेडिट पे बेच रहा हूं कि कैश पे? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। आपको तो ऋषभ सर ने चैंपियन बना दिया होगा। बेटा इसको इग्नोर कर दो आस्था, अभी के लिए प्लीज इग्नोर दिस। एक्चुअली में दिस इज द केस लो नंबर, दिस इज द केस लो नंबर। WN 189 इस केस लो नंबर कि ये कहां पर कौन सी किताब में लिखा हुआ है वो होता है, बट अभी के लिए प्लीज इग्नोर इट, है ना। हमें सिर्फ पार्टी के नाम याद रखने हैं। चलो वाह 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 वाह, सब बच्चे क्रेडिट बोल रहे हैं। एक बारी जरा मैं कॉल करता हूं। अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? कॉल ही नहीं जा रही है उन्हें, रिंग नहीं हो रहा उनका फोन। चलो कोई बात नहीं, किस्मत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए आइए आइए। मान लो मैंने आज आपको बोला, गुरप्रीत सर ने आज आपको बोला, ठीक है। गुरप्रीत सर ने कहा मैं अपना फोन, सुनिए, मैं अपना ये फोन 500 रुपए में बेच रहा हूं, बस मैंने ये बोला है। कोई खरीदेगा क्या? मैं अपना ये फोन 500 रुपए में बेच रहा हूं, कोई खरीदेगा क्या? आप मुझे बताओ, ये मैं कैश में बेच रहा हूं या क्रेडिट में? आपको क्या लगता है? मैंने बस ऑफर में लिखा है मैं अपना फोन 500 रुपए में बेच रहा हूं, कोई खरीदेगा क्या? जल्दी बताओ। मैं अपना फोन 500 रुपए में बेच रहा हूं, बताओ कैश पे बेच रहा हूं या क्रेडिट पे? क्या मतलब निकलेगा इसका? इसका मतलब है जब तक मैं आपको नहीं कह रहा कि मैं क्रेडिट पे बेच रहा हूं, मैं कैश पर बेच रहा हूं, यानी मेरा ऑफर अगर साइलेंट है तो वो इंटीमेटली है कि मैं कैश पे बेचना चाहता हूं, मैं क्रेडिट पे बेचना नहीं चाहता, मैं क्रेडिट पे बेचना नहीं चाहता। तो यहां पर भी एम ने एन को कैश बेसिस पे ऑफर दिया था। कौन से बेसिस पे ऑफर दिया था? कैश बेसिस पे। एम ने एन को बोला था 280 में सेल कर रहा हूं, ठीक है, तो कैश पे सेल कर रहा हूं। एन ने क्या करा? एन ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, रिप्लाई कर दिया क्या? कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, और साथ में चेक लगा दिया 80 का। चेक कितने का लगा दिया? 80 का चेक लगा दिया भैया। 280 की बात हुई थी, ठीक है, 280 की बात हुई थी और 80 का चेक लगा दिया था। ही प्रोमिस्ड टू पे द बैलेंस ऑफ 200। कह रहा है मैं आपको 200 ना 4 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, 50-50 के हर महीने देता रहूंगा और आपके बाकी के पैसे दे दूंगा। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर लॉ कहेगा, सुन लो, ठीक है, यहां पर
सुन लो भैया सुन लो, यहां पर लॉ कहेगा एन ने क्या दी है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है, क्योंकि उसने कैश ऑफर को क्रेडिट एक्सेप्टेंस दे दी। हमने ऑफर कैश का दिया था, उसने एक्सेप्टेंस क्रेडिट की दे दी, उसने एक्सेप्टेंस क्रेडिट की दे दी, तो ये क्या है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। ये क्या है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। इससे प्रॉमिस नहीं बनेगा, इससे प्रॉमिस नहीं बनेगा, इससे प्रॉमिस नहीं बनने वाला है, इससे प्रॉमिस नहीं बनने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, एक्चुअली एन ने काउंटर ऑफर कर दिया, बिकॉज अब एन अपनी एक्सेप्टेंस को ये नहीं कह सकता कि प्रॉमिस बन गया है, बिकॉज ये एक अनक्वालिफाइड यानी बिना कंडीशन वाली एक्सेप्टेंस नहीं थी। ओके सर, ये केस लो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऑलरेडी क्लियर है आपका ये, बट फिर भी दोबारा बताऊंगा, ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर करा दिया था मैंने ये, क्रिस्टल क्लियर। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ था इस केस लो में। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल, बहुलाल AIR 1968 बंबई, बंबई 294। हमें तो बस इससे मतलब है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा केस लॉ में क्या हो रहा है, फील करिएगा, देखिएगा बेटा। आइए, ए ने अपना घर बी को हाउस 1 लाख रुपए में सेल करने का ऑफर दिया। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है कि नहीं सबको? यस सर दिख रहा है। ए ने बी को, मैं नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ए ने बी को 1 लाख रुपए में घर बेचने का क्या दिया, ऑफर दिया, ऑफर। ठीक है, ओके सर। बी ने रिप्लाई करा कि मैं सिर्फ, बी ने रिप्लाई करा मैं सिर्फ 80,000 दे सकता हूं इस घर के। बी ने क्या करा, आई कैन पे 80,000 फॉर इट। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, देखो सुनो, यहां पर ऑफर 1 किसने दिया था, ऑफर 1 दिया था ए ने बाय ए टू बी, कितने का दिया था, 1 लाख रुपए का दिया था। फिर एक 80,000 बोल के क्या आ गया, काउंटर ऑफर आ गया, दैट इज ऑफर 2। क्या आ गया, काउंटर ऑफर आ गया बाय बी टू ए, कितने का आ गया, 80,000 रुपए का। मुझे बताओ इस काउंटर ऑफर आने से, इस काउंटर ऑफर आने से आप लोग मुझे बताओ ऑफर 1 के साथ क्या होता है। यस, ऑफर 1 जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, कैंसल हो जाता है, रिवोक हो जाता है, कुछ भी कह लो, रिजेक्ट हो गया। ये ऑफर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर बेटा ऑफर 1 रिजेक्ट हो गया तो क्या अब ये एक्सेप्ट हो सकता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। अब बी ने ना बाद में अपना माइंड चेंज कर लिया, अपना माइंड चेंज कर लिया और ऑफर नंबर 3 दिया। कहने लगा बाय बी टू ए, कहने लगा मैं रेडी हूं 1 लाख में खरीदने के लिए, मैं रेडी हूं 1 लाख में खरीदने के लिए। आप बताओ ये जो है ये कोई एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं, ये भी तो एक ऑफर ही है। और अब ए चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या ए चाहे तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। चलिए सब बच्चे ताली बजाएंगे, है ना?
अब ए चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, ए चाहे तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है, करेक्ट। अब भी ऑफर वन जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको प्रॉमिस नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया, सब बच्चे ताली बजा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगेन सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है मेरे बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। ए ने बी को पूछा तुम मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे क्या? तो बी ने कहा, कह रहा है यस, कह रहा है मैं खरीद लूंगा अगर तुम मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में खरीद लो। तो कह रहा है, ए ने बी से पूछा क्या तुम मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे? बी ने कहा हां खरीद लूंगा अगर तुम मेरी मोटरसाइकिल, एमसी मतलब मोटरसाइकिल बच्चों, मोटरसाइकिल। अरे यार अभिजीत कह रहा है बस हो गया। अब बेटा तुम मुझे कभी भी टॉपिक कंप्लीट क्यों नहीं कराने देते हो अभिजीत बेटा? तुम कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे अगर तुम 1 घंटा पढ़ के ही थक जाते हो? मैंने अपनी क्लास आज लेट स्टार्ट करी थी, तुम कैसे बनोगे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर तुम 1 घंटे में कह दोगे बस, 1 घंटे में ही कह दोगे बस, ठीक है, ओके। चलिए सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। आइए 1142 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट, ध्यान पूरा फोकस इस पे रखना। ऋषभ सर के पास, ऋषभ सर के पास एक बाइक है, आपको पता है कौन सी बाइक है ऋषभ सर के पास? ऋषभ सर के पास कौन सी बाइक है? रुको मैं चेक करके बताता हूं, रुको मैं चेक करके बताता हूं ऋषभ सर के पास कौन सी बाइक है। हाँ, ऋषभ सर के पास एक बाइक है जिसका नाम है हायाबुसा, खाया भूसा नहीं बच्चों, हायाबुसा, ठीक है। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ऋषभ सर के पास क्या प्रूफ होगा कि यह गाड़ी उनकी है? कोई बता सकता है? ऋषभ सर के पास एक हायाबुसा है, यह गाड़ी उनकी है, इस बात का क्या प्रूफ होगा? कैन एनीबडी टेल मी? बताओ उनके पास क्या प्रूफ होगा कि ये कार उनकी है? उनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या होता है बेटा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उनके पास, ठीक है, ठीक है, ओके, यहां तक सबको क्लियर है? तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया? हाय गुरप्रीत सर, हाय गुरप्रीत, क्या तुम मेरी, क्या तुम मेरी हायाबुसा, हायाबुसा 12 लाख में खरीदोगे? 12 लाख में, 12 लाख में हायाबुसा 12 लाख में खरीदोगे? ऐसा उन्होंने मुझे पूछा, ठीक है, ओके सर, ओके सर। मैंने उनको कहा, गुरप्रीत सर ने रिप्लाई में कहा यस आई विल बाय फॉर ₹12 lakh, बट आई विल चेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बट आई विल चेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप लोगों से मेरा सवाल है, इस एक्सेप्टेंस को कंडीशनल एक्सेप्टेंस मानूं
या विदाउट कंडीशन एक्सेप्टेंस मानो। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट लिखवाया है। ये बेटा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। यहां पर मैंने ऑफर चेंज नहीं करा, बट गाड़ी लेने से पहले क्या मेरा हक नहीं बनता मैं चेक कर लूं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है? आप मेरे दिल की भावनाओं को समझो, आप मेरे दिल की भावनाओं को समझो। क्या मुझे गाड़ी लेने से पहले ये नहीं चेक करना चाहिए कि गाड़ी सच में उनकी है भी या नहीं है? करना चाहिए, करना चाहिए। तो यहां पर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। यहां पर बेटा ये विदाउट कंडीशन है। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया आप चोरी की गाड़ी थोड़ी खरीद लोगे, आप चोरी की गाड़ी थोड़ी खरीद लोगे। यहां पर मैंने उनकी बाइक ही खरीदी है, 12 लाख में ही खरीदी है, लेकिन मैं बस ये चेक करना चाहता हूं कि गाड़ी सच में ऋषभ सर की है या नहीं है, गाड़ी सच में ऋषभ सर की है या नहीं है, ये मैं चेक करना चाहता हूं। ठीक है, ओके। तो अब यही वाला एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि बी अगर ए से कार खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन कहता है मैं पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखूंगा, तो इसके केस में एक्सेप्टेंस बेटा, एक्सेप्टेंस कोई बिना कंडीशन वाली नहीं मानी जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आनंद कह रहा है बेटा राइटिंग समझ नहीं आ रही। बेटा जो मुंह से बोल रहा हूं आनंद, वो तो समझ आता होगा ना? यस और नो बताओ आनंद बेटा, जो मैं मुंह से बोलता हूं क्या वो आपको समझ आता है या नहीं आता? चलिए आइए, अभी पता चल जाएगा मेरी राइटिंग समझ आती है कि नहीं। रुको टेस्ट ले लेता हूं। बच्चों बताओ ये क्या लिखा है? अभी पता चल जाएगा। बच्चों बताओ ये क्या लिखा है? आज क्लियर हो जाएगा। बच्चों बताओ ये क्या लिखा है? अगर सारे बच्चे बता देंगे सही तो मैं समझ जाऊंगा आनंद चश्मा पहन के नहीं आता है क्लास में। आनंद चश्मा पहन के क्लास में नहीं आता है। जल्दी बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? जी हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूं? चलिए, अब हमारे पास टाइम कम रह गया है, कॉन्सेप्ट ज्यादा रह गए हैं। 1 2 3 4 5 5 पॉइंट रह गए हैं अभी, और टाइम बड़ा कम रह गया है। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पूरा, बट लेट्स ट्राई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस को ऑफरर को कम्युनिकेट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस को ऑफरर को कम्युनिकेट करना चाहिए। आपके प्यारे राहुल सर, राहुल सर नहीं, पीरो राहुल सर, राहुल सर ने मुझे ऑफर दिया। ठीक है, राहुल सर ने मुझे ऑफर दिया था। क्या ऑफर दिया था? कोई बता सकता है क्या ऑफर दिया था राहुल सर ने? राहुल सर ने मुझे ऑफर दिया, हाय गुरप्रीत, क्या तुम मेरा क्या तुम मेरा क्या तुम मेरा एम कैसियो MJ 12D
कैलकुलेटर ₹350 में खरीदोगे, ये ऑफर दिया था उन्होंने, ठीक है। अनामिका अगेन अगर टाइम बढ़वाओगे तो कंडीशनल, ठीक है। ओके सर, चलिए इस एग्जांपल के बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, डोंट वरी, ठीक है। ओके, उसके बाद गुरप्रीत सर ने लेटर लिखा, गुरप्रीत सर ने लेटर लिखा, और लेटर लिखा और उसमें यस लिख दिया, और उसमें क्या लिख दिया, यस लिख दिया, यस लिख दिया। बट लेटर पोस्ट करना भूल गए, लेटर पोस्ट करना भूल गए। आप मुझे बताओ, लेटर पोस्ट करना भूल गए, मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूं, आप मुझे बताओ क्या यहां पर प्रॉमिस बन जाएगा, क्या यहां पर प्रॉमिस बन जाएगा? चलिए 2 मिनट का मैं यहां पर ब्रेक भी दे देता हूं, बच्चे 2 मिनट का ब्रेक मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, इंसान थक जाता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, आइए, ठीक है। अनामिका बोल रही है सर मैं पिछले 10 मिनट से मैसेज कर रही हूं, रिप्लाई कर दीजिए। बेटा क्या रिप्लाई कर दूं, ये देखो मैंने रिप्लाई कर दिया, हाय अनामिका, मिल गया क्या रिप्लाई? ठीक है, चलो। अगर किसी बच्चों को इसी चैट में और वापस रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है डाउट इंजन में डाल दीजिएगा, मैं डाउट इंजन को डेली सॉल्व करता हूं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है अनामिका। चलिए आइए, सो द आंसर इज नो, ठीक है, सो द आंसर इज नो। क्यों नो? बिकॉज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर। आपको ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत है, आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जो है जरूरत है, ठीक है। ओके सर, चलिए, अच्छा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, जहां पर एक एक्सेप्शन है जहां पर अगर आपने
अगर आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी नहीं करी नहीं करी अगर आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी तब भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तब भी आप चाहो तो कह लो प्रॉमिस, आप कह लो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सर कौन सा केस है? क्या कोई गैस कर सकता है कौन सा केस है? कैन एनीबडी गैस? वर्षा को कोई बता दो यार, डाउट इंजन में डाउट कैसे डालते हैं? नहीं, बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं, बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिसिंग है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिसिंग लग रही है। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिसिंग लग रही है। अगेन वापस जाना पड़ेगा बेसिक्स पे। वापस बेसिक्स पे जाना पड़ रहा है। आंसर से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिसिंग लग रही है सब बच्चों की। बेसिक्स पे मुझे वापस जाना पड़ गया, बेसिक्स पे मुझे वापस जाना पड़ गया। गुरप्रीत सर, गुरप्रीत सर नूरा मैम के सामने, नूरा मैम के सामने रिंग लेकर बैठ गए, रिंग लेकर बैठ गए। ये देखिए डायमंड रिंग थी, ये देखिए डायमंड रिंग थी। गुरप्रीत सर नूरा मैम के सामने रिंग लेकर बैठ गए, ठीक है। ये क्या है? ये है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आया, सही नहीं आया है, होता है कई बार ऐसा, ठीक है। माही बेटा, डाउट इंजन का जो आंसर है वो मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद लिखता हूं, क्लास खत्म हो जाएगी, विद इन 24 आवर्स मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। अब क्लास में मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्या डाउट लिया है? इज इट क्लियर माही? ठीक है, तो प्लीज डोंट स्पैम, आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा। कल 108 डाउट आए थे, मैंने अराउंड जो रेलेवेंट डाउट थे अराउंड 100 डाउट्स इजीली सॉल्व करे थे कल बैठ के, तो प्लीज डोंट स्पैम। ये हो गया इंप्लाइड ऑफर, ठीक है। चलिए, नूरा मैम ने अपना हाथ आगे कर दिया, ये देखो, ये देखो नूरा मैम ने अपना हाथ आगे कर दिया, ऐसे ऐसे करके अपना हाथ आगे कर दिया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? ये हो गई इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। यहां पर मुझे बताओ कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है? यहां पर मुझे बताओ कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है? जल्दी बोलो, क्या यहां पर कम्युनिकेशन हुआ है? यस और नो। पोल ले लेता हूं, आज आपका सब क्लियर कर दूंगा, सब क्लियर कर दूंगा। कम्युनिकेशन यस और नो, यस और नो। आइए पोल लेते हैं।
बहुत बच्चों ने, क्रिश भाई, आनंद, आनंद का नाम नहीं लूंगा मैं, ना ना ना, प्रभात भाई, शशांक भाई और अनु नंदम मिश्रा, ये लोगों ने आंसर एकदम सही दिए हैं। कॉन्सेप्ट समझिए। एक्चुअली में बच्चों कम्युनिकेशन, आपको पता नहीं है, कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल का मतलब होता है यूजिंग वर्ड्स, यूजिंग वर्ड्स, और नॉन वर्बल का होता है विदाउट यूजिंग वर्ड्स, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स। तो यहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है। जैसे मान लो गुरप्रीत सर ऐसे करके खड़े हैं, गुरप्रीत सर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे करके खड़े हैं, क्या कोई मैसेज आप तक जा रहा है कि गुरप्रीत सर कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ बोला? नहीं बोला, लेकिन क्या आप समझ गए? मैं बोला नहीं लेकिन आप समझ गए। क्यों? क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया है। यहां पर इंप्लाइड ऑफर में बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आया है। तो बच्चों जब मैंने तुमसे यह सवाल पूछा कि एक एक्सेप्शन होता है, अगर आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करा मतलब ना तो आपने वर्बली कम्युनिकेट करा, ना आपने नॉन वर्बली कम्युनिकेट करा, तो उस केस में भी प्रॉमिस हो जाता है, उस केस में भी प्रॉमिस हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है, ये बात मैं पूछ रहा हूं। तो जितने बच्चों ने इंप्लाइड ऑफर का आंसर दिया था वो आंसर गलत था। यस और नो? यस सर। अब आते हैं, देखो याद करो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक, ठीक है। सुनिए यहां पर क्या हुआ था, याद करो, एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी थी। क्या एडवर्टाइजमेंट दी थी? कि जो भी हमारी मेडिसिन यूज करेगा उसको क्या नहीं होगा, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर उसे इन्फ्लुएंजा होगा तो हम 100 देंगे। ठीक है, हम भैया देंगे, मान लो $100 देंगे। ठीक है, मान लो $100 लिखा हुआ था कि हम लोग मेडिसिन इन्फ्लुएंजा $100 देंगे, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था। ये क्या है? ये है जनरल ऑफर। ये क्या है बच्चों? जनरल ऑफर है। कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर है। ठीक है, अच्छा, अब एक आंटी थी, कार्लिल आंटी। कार्लिल आंटी ने मेडिसिन शॉप से, मेडिकल शॉप जिसको बोलते हैं, वहां से ये दवाई परचेज कर ली, स्मोक बॉल परचेज कर ली और रोज यूज करने लगी। मुझे बताओ, क्या कार्लिल आंटी ने ये जब ऑफर एक्सेप्ट करा यूज करके, क्या उन्होंने कंपनी को जाकर बताया था या नहीं बताया था? क्या कंपनी को जाकर कार्लिल ने बताया था या नहीं बताया था? कम्युनिकेट किया था कि नहीं किया था? द आंसर इज नो। कम्युनिकेट नहीं, दवाई खरीदी थी लेकिन कंपनी को जाकर नहीं बताया था कि भाई मैं दवाई खरीद रही हूं, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूं, कुछ नहीं बताया था। ठीक है, और सीधा यूज करी, और यूज करने के बाद वही हुआ जिस बात का डर था, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। उनको क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। तो वो सीधा चली गई कोर्ट, वो सीधा कोर्ट चली गई। जब पैसे नहीं मिले, जब पैसे नहीं दिए कंपनी ने, तो वो कोर्ट चली गई, और कोर्ट में कंपनी ने पता है क्या कहा? कंपनी ने कहा सर एक्सेप्टेंस मस्ट बी
कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर। सर कार्लिल आंटी ने हमें बताया ही नहीं कि वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर रही है, कार्लिल आंटी ने हमें बताया ही नहीं, तो यहां पर प्रॉमिस ही नहीं हुआ, यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा नहीं देंगे। और कोर्ट ने कहा यहां पर कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पर कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आंटी ने तुम्हारी स्मोक बॉल यूज करी थी ना, उसी दिन आंटी ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। यानी नॉर्मली तो हमें जो है कम्युनिकेट करना पड़ता है, बट कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में हमें सिखाया गया है कि अगर आप इस केस में ऐसा कर सकते हो, और बताने की यहां पर आपको जरूरत नहीं है। चलिए मुझे लगता है आज हमारे टॉपिक्स पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अभी भी हमारे टॉपिक्स ज्यादा बचे हुए हैं, बट कोई बात नहीं, चलता है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। सिलेबस तो मैं करवा ही लूंगा, बट अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए एक लास्ट पॉइंट पढ़ा देता हूं, ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर देता हूं किताब से, और फिर क्लास खत्म कर देता हूं, क्या बोलते हो? एक लास्ट पॉइंट पढ़ा देता हूं। अच्छा सुन लो, मेरी बात सुन लो, अरे सुन लो बच्चों, मेरी बात सुन लो। मान लो अगर आज की डीपीपी में कोई सवाल इन पॉइंट्स पर आ गया जो अभी मैं नहीं करा पाया, तो उसको आज के लिए छोड़ देना और कल कर लेना, समझे क्या? हो सकता है डीपीपी में सवाल आ जाए इन पॉइंट्स पे जो मैं आज कराने वाला था लेकिन नहीं करा पाया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उनको क्या करोगे, बाकी सवाल जो हो सकते हैं वो कर लेना, लेकिन जो सवाल अभी तक क्लास में नहीं कराए हैं, ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना फिर, वो नहीं तो आप जाकर मुझे लिखोगे अरे सर ये वो, सर डाउट इंजन में, अरे सर डीपीपी में तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर, ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया सर, सर पढ़ाते हो नहीं डीपीपी में डाल देते हो। बेटा डीपीपी में इसलिए डालते हैं क्योंकि एज पर आज हो जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए आनंद बेटा, मैं तुम्हें ब्लॉक करा दूंगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा आनंद, और वो भी परमानेंटली करवा दूंगा, फिर मत कहना मुझे। आइए एक गाना गाते हैं और क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है, थोड़ा मूड थोड़ा लाइट करते हैं। चलिए चलिए आइए। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। बच्चा कह रहा है टेक्निकल लैंग्वेज, अरे कल पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो यार, गुरप्रीत है, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। मैं निंजा हथौड़ी तेरे घर आया यार, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और गाल मोटा सा,
तेजी का इसकी नहीं कोई ठिकाना, कितना है पक्का देखो इसका निशाना। हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, ये असली निंजा। कूल डूड जैसा इसका स्टाइल रहेगा, दोस्तों के लिए बड़ी मेहनत करेगा। तेजी का इसकी नहीं कोई ठिकाना, हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, फिर से ही पक्का देखो इसका निशाना। हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, ये असली निंजा। मैं हूं एक निंजा। डिंग 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 डिंग। चलिए फिर आज की क्लास यहां पर खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आज की क्लास रही बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया आज की क्लास रही। और कोई बात नहीं, जो पॉइंट्स आज बचे मैं कल कवर करा लूंगा, चिंता मत किया करो, है ना। ऐसा नहीं है कि भगाने के लिए मैं भगा दूंगा कि भाई सिलेबस करना सिलेबस करना। अरे कोई बात नहीं, जितना हो रहा है अच्छे से होना चाहिए, कर लेंगे, चिंता मत करो, मैं सिलेबस टाइम पे खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट थैंक यू स्लाइड आपको दिखा देता हूं। बेटा निकलवा नहीं पाओगे, बाकी जिसको निकलवानी है, जो कॉपी निकलवानी है निकलवाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाय बाय टाटा, टेक केयर एवरीवन, बहुत ही बढ़िया।